हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावा के टाइप और जावा का यूज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग कि जावा क्या होता है। ये तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जावा के कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या यूज है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जावा पढ़ने जा रहे हो तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं अगर जावा जानते हैं तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लास्ट में निकालना, अभी मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, मैंने यहाँ पर बताया है कि जावा के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग होता है क्या? अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल। तो स्टैंड अलोन का मतलब हुआ कि वैसा एप्लीकेशन जो एट ए टाइम पे एक ही मशीन पे रन होता हो, उसी को बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि वैसा एप्लीकेशन जो एट एट ए टाइम एक ही मशीन पे रन होता हो, उसी को बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, मान लो कि आपने बचपन में अपने लैपटॉप पे पेंटिंग किया होगा। तो पेंटिंग का जो एप्लीकेशन होता है, मान लो आप उस पे कुछ पेंटिंग कर रहे हो और दूसरा पर्सन आपका पेंटिंग वो अपने लैपटॉप से इरेज करना चाहता है, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पेंटिंग का जो एप्लीकेशन है एट ए टाइम एक ही मशीन पे चल रहा है। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप मीडिया आ, देखते हो, मीडिया प्लेयर। मान लो कि आप अपने लैपटॉप पे कुछ मूवीज देख रहे हो और दूसरा पर्सन चाहता है कि वो अपने लैपटॉप से आपका मूवी डिलीट करना या फिर मतलब कुछ डिस्टर्ब करना, तो क्या कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लैपटॉप का अलग मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है। आप अपने लैपटॉप पे जो आपने मीडिया सॉफ्टवेयर प्लेयर इंस्टॉल किया है, वो एट ए टाइम पे आपके ही मशीन पे चल रहा है, दूसरे के मशीन पे नहीं चल रहा, मतलब इसका एक्सेस दूसरे के पास नहीं होगा। और जैसे दूसरा एग्जांपल एंटीवायरस हो गया। इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब जैसे देखो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया हो गया कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो अब आप बताओगे कि ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मुझे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको जावा में AWT और स्विंग, ये दो टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में कौन से टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? AWT और स्विंग, ये दो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को बनाने में करते हैं इन जावा। अब दूसरा एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग है वेब एप्लीकेशन का मतलब कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कहने का मतलब कि ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, amazon, फ्लिपकार्ट, IRCT। ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि जब आप amazon या फ्लिपकार्ट से अगर कुछ आप शॉपिंग करना चाहते हो, तो क्या इसके लिए ऑनलाइन चाहिए या नहीं चाहिए? नेट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब कि नेट से रिलेटेड, मतलब कि इसके लिए ऑनलाइन चाहिए, मतलब इंटरनेट चाहिए। इसी को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो वैसे एप्लीकेशन जो ऑनलाइन से रिलेटेड हो, सभी एप्लीकेशन जैसे IRCT, अगर मान लो आप रेलवे का टिकट निकालना चाहते हो या किसी भी फ्लाइट के एप्लीकेशन से फ्लाइट का टिकट निकालना चाहते हो, तो
बिना ऑनलाइन बिना इंटरनेट के आप नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है, वेब एप्लीकेशन मुझे समझ में आ गया कि ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन, उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। लेकिन इसे हम कैसे बनाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि वेब एप्लीकेशन बन पाए? तो यहाँ पर देखो, मैंने मेंशन किया है कि सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रक्ट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जेएसएफ, ये टेक्नोलॉजीज है जावा का। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना पाओगे जावा में। आई होप कि आपको वेब एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब थर्ड है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग आप ऐसा बोलना, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन है उसी को हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, तो उसका खुद का एक एप्लीकेशन होता है। जैसे आईसीआईसी बैंक का आपने एप्लीकेशन देखा होगा, आई मोबाइल एप्स होता है, या फिर एसबीआई का एप्लीकेशन होता है इनो, ऐसा कुछ तो एप्स है एसबीआई बैंक का। तो इस तरह का जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन को हम कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं? तो ईजेबी, ईजेबी जावा का टेक्नोलॉजी है। तो ईजेबी की सहायता से हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, मतलब मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना है, तो उसी को हम बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। उसमें लिखा है मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, की मोबाइल एप्लीकेशन से, मोबाइल डिवाइस से रिलेटेड जो भी बनाना है। तो करंटली हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉयड और जावा एमी यूज करते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, मतलब कि जावा के ये टाइप्स होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको किसी ने पूछा कि फिर जावा का यूज बताओ, जावा का टाइप तो आपने बता दिया, तो जावा का यूज क्या है, तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि जावा का यूज आप क्या बता सकते हो कि जावा का यूज वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में होता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में होता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने में होता है। ये सब आप बता सकते हो। और साथ साथ में आप ऐड कर सकते हो कि जावा का यूज गेम बनाने में होता है। जितने भी गेम्स हैं वो सब हम जावा से बना लेते हैं। या रोबोट बनाने में होता है, रोबोटिक का जितने भी एप्लीकेशन में, जैसे आर्म हो गया, हेड हो गया, बहुत तरह का रोबोट्स का भी पार्ट होता है। तो रोबोट का जो एप्लीकेशन है हम जावा से बनाते हैं। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल से आप उन्हें समझा सकते हो। जो भी आपसे पूछे तो आप उन्हें, या फिर आप एग्जाम में ये सब लिख सकते हो। कुछ मिनट और लूंगा क्योंकि ये एक पार्ट है जावा प्लेटफॉर्म का, तो ये भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। जावा प्लेटफॉर्म और एडिशन इसे बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया था कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट जहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अगर आपको प्लेटफॉर्म डिटेल्स में जानना है तो फिर फर्स्ट वीडियो आप मेरा देख लेना। तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। देयर आर 4 प्लेटफॉर्म इन जावा। पहला है जावा एसी। अगर कोई पूछे कि जावा एसी का मीनिंग क्या होता है भाई, तो आप क्या बताओगे कि जितने भी कोर जावा का पार्ट है उससे हम बोलते हैं जावा एसी। जावा एसी स्टैंड फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। तो जावा एसी के अंदर में कौन सा आ गया? कोर जावा का जितने भी पार्ट है जावा एसी में आता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट नेट, जावा डॉट यूटिल, ये सब जावा के पैकेज हैं, कोर जावा के पैकेज हैं, ठीक है। जैसे कोर टॉपिक लाइक उप्स, स्ट्रिंग, एक्सेप्शन, इनर क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब क्या है? जावा के कोर पार्ट है। अब सेकंड पार्ट है जावा डबल ई। जावा डबल ई का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे किसी ने पूछा कि जावा डबल ई का मतलब क्या हुआ, तो आप बताओगे कि जावा का एडवांस पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं जावा डबल ई। तो जावा डबल ई के अंदर में क्या आ जाएगा? जैसे आपका सर्वलेट हो गया, जेएसपी हो गया,
ईजेपी हो गया, जेपीए हो गया, ये सब जावा डबल ई के अंदर में आता है, और इसी को हम बोलते हैं एडवांस जावा। ठीक है। अब नेक्स्ट है जावा एमी। जावा एमी का मतलब होता है कि अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसी को हम बोलते हैं जावा एमी। नेक्स्ट पार्ट है जावा एफ एक्स। जावा एफ एक्स मीन्स इंटरनेट से रिलेटेड अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे आईओटी हो गया, तो इस तरह के एप्लीकेशन को ही हम बोलते हैं जावा एफ एक्स। तो ये चार प्लेटफॉर्म है जावा के। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप यहाँ पर एक नोटिस करना कि जब आपको पता है कि जावा एसी और जावा डबल ई के मीनिंग पता है आपको, तो जब आप रिज्यूम या सीवी बनाओगे तो यहाँ पर सिर्फ आप जावा एसी लिखोगे तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि जावा एसी का मतलब होता है कि आपको जावा कोर कोर जावा आता है। अगर आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया कि जावा डबल ई, तो इंटरव्यू को समझ में आता है कि आपको एडवांस जावा भी आता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा देखने वाले हैं, थियरी पार्ट कम देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जावा का सेकंड वीडियो ही चल रहा है, तो 3-4 पार्ट अभी आपका थियरी पार्ट होगा। आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि जावा है क्या, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसके फीचर्स क्या है। क्योंकि अभी ये सब 3-4 वीडियो मैं थियरी पार्ट बताने के बाद आपको इंस्टॉल इंस्टॉल करवाऊंगा। जावा का प्लेटफॉर्म होता है, इन्वायरमेंट होता है, टूल्स होता है, जेडीके जेआर, ये सब। तो ये सब इंस्टॉल करवाऊंगा ताकि हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।